हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका विभाज्यता। तो जो संख्या आपकी किस संख्या से विभाजित होगी, कोई संख्या आपको दे रखी है, वो किस संख्या से विभाजित होगी, तो इसका पता करने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कोई इस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट क्या है, आपकी जड़ क्या है आपकी, समझे। जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो शुरुआत में देखते हैं हम इसके कंसेप्ट क्या क्या हैं। उन सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे पहले कि भाई क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद फिर हम टाइप बाई टाइप देखेंगे सवाल के भाई किस किस टाइप के सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, तो चैप्टर का नाम है आपका विभाज्यता, डिवाइजिबिलिटी। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं आपके चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, मेन पॉइंट क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका, यदि 6 अंकों को दोहराकर कोई संख्या बनाई जाए तो ऐसी बनने वाली संख्या हमेशा 3, 7, 13, 11 से विभाजित होगी। इसका कहने का तात्पर्य है कि भाई कोई भी अंक ले लिया जाए एक और उसको कितनी बार दोहराया जाए, 6, कितनी बार, 6 अंकों को दोहराकर। तो भाई वो अंक जैसे हमने लिया अंक ले लिया 4, उसको 6 बार दोहरा दिया हमने, 4 4 4 4 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये जो संख्या है आपकी, ये संख्या आपकी 3, 7, 13, 7 इनसे पूरी विभाजित हो जाएगी। ये कहता है हमारा पहला पॉइंट। चेक कर लीजिएगा आप, इन तीनों से ये पूरी विभाजित हो जाएगी। या हम कोई भी संख्या ले लें, हमने ले लिया 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या है आपकी। ये भी आपकी इन सभी संख्याओं से पूरी विभाजित होगी। तो उसका कहने का मतलब है कि भाई कोई भी एक अंक है उसको 6 बार लिखा जाए, 6 बार दोहरा दिया जाए, तो जो संख्या बनेगी वो संख्या आपकी 3, 7, 13, 11 इससे पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए, पॉइंट नंबर कहता है, सेकंड क्या कहता है, ये कहता है यदि जीरो को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 1001 से विभाजित होगी। उसने कहा है कि भाई जीरो को 2 अंकों के बीच हम रखना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, 2 अंकों के बीच रखना चाह रहे हैं हम जीरो को। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी आपकी, वो जो है आपकी इससे विभाजित हो जाएगी। उसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए, सेकंड पॉइंट खत्म होता है आपका। थर्ड पॉइंट देखिए, 2 अंकों को 3 बार दोहराकर बनाई गई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा 10105 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या टारगेट है उसका टारगेट है कि भाई 2 अंकों को, कितने अंक ले लिए हमने, 2 अंक, और उनको 3 बार दोहराया। कितनी बार दोहराया, 3 बार दोहराया। तो जैसे मैं ले लेता हूं, हमने ले लिए 2 अंक, ये ले लिया आपके 2 का और 3 का, इनको मुझे 3 बार दोहराना है। कितनी बार, 3 बार। एक बार ये हो गए, 2 बार, और ये 3 बार। तो 3 बार दोहरा के आपके सामने ये संख्या आ गई। ये जो संख्या है इस संख्या से 10101 से पूरी विभाजित होगी। उसका कहने का मतलब ये है आपका। चलिए चेक कर लीजिए क्या हो रही है कि नहीं हो रही है। भाग लगा कर देख लेना। वैसे तो 10101, अब क्या है कि इसमें हमने 23 का गुणा किया, तो 23 इसमें किया, 23 इसमें किया, 23, तो कितनी बार विभाजित हो जाएगी, 23 बार विभाजित होगी ये वाली संख्या इस संख्या से। तो कोई भी 2 अंक ले लीजिए आप, उनको 3 बार दोहरा दीजिए, तो वो संख्या जो आएगी आपके सामने वो 10101 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उसमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। चलिए, पॉइंट नंबर देखिए 4, ये कहता है व्यंजक a की पावर n माइनस b की पावर n। ऐसा कोई सवाल दे रखा हो आपको इस टाइप का, तो वो हमेशा
a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो संख्या बन के आएगी उससे विभाजित होगा पूरा पूरा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी कि भाई जो n रखी हुई है आपकी इसकी पावर में, n कैसा होना चाहिए? n सम धन पूर्णांक होना चाहिए। n की जो वैल्यू है आपकी सम होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए अभी टाइप कराएंगे, जब उसमें एग्जांपल देके ही बताएंगे आपको। अब देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कहता है आपसे? ये कहता है व्यंजक a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से विभाजित होगी। ये जो संख्या है आपकी इस टाइप में आ गई तो वो a प्लस b से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी जब, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है उसकी n जो है एक कैसा होना चाहिए? विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था सम धन पूर्णांक और यहां क्या है? विषम धन पूर्णांक। n की वैल्यू हम चेक करेंगे पहले कैसी है भाई? विषम है n की वैल्यू तो ये a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी। अगर n की वैल्यू सम होती है तो आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाजित होगी। तो ये है आपके मेन पॉइंट इस चैप्टर के। बाकी का जो मटेरियल है आपका वो टाइप बाय टाइप हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। जो टाइप है हमारा, जो सवालों के टाइप है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं तो हम उनको इंतजार क्यों करवाएं, जल्दी से जल्दी हम उनके टाइपों को लेते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिए टाइप नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए क्या प्रकार के सवाल हैं आप में, किस प्रकार के सवाल है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। हमको बताना है कि ये संख्या जो आपको दे रखी है वो किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए 7 को 8 बार गुणा किया जाए, 5 को 8 बार गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद उनको घटाया जाए, तब पता लगाया जाए कि भाई कितने से भाग लगेगा। तो इसमें बहुत समय लगेगा, हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। तो इसलिए हम जो अभी मुख्य बिंदु पढ़े थे उनका प्रयोग इसमें करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उसने कहा था कि भाई n की वैल्यू, तो देख लीजिए एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, a की पावर n और माइनस b की पावर n। इस रूप का ये क्वेश्चन है। यहां पर n है, यहां पर कितना है? 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई n की जो वैल्यू दे रखी है हमको 8, वो कैसी है? सम है या विषम। तो देखिए यहां जो n बराबर 8 आपको दे रखा है वो है आपका सम। क्या है? सम संख्या है। जब सम संख्या है तो हमने आपको बताया है कि भाई किस संख्या से विभाजित होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो संख्या यहां से हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? संख्या इज इक्वल टू a की जगह पर 7 है, b की जगह पर 5 है, प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 5। 7 5 होता है 12, 7 में से 5 गया तो 2, कुल मिला के कितना आया? 24। 24 ही वो संख्या होगी जिससे ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमने आसानी से पता लगा लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने 7 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। अब पूछता है कि भाई ये जो संख्या है आपकी किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसका भी हम पता मुख्य बिंदु से ही लगाएंगे। तो हमारा मुख्य बिंदु क्या था आपका कि भाई प्लस वाली के लिए क्या था आपका? देख लीजिए a की पावर n प्लस b की पावर n, इस रूप का क्वेश्चन है आपका। और n की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है? यहां पर 5 है। जब 5 है n की वैल्यू तो सम है या विषम है? तो हमको पता है कि ये 5 जो है आपका कैसा है? विषम है। और जब विषम है तो हम जानते हैं विषम के लिए कि भाई जब n की वैल्यू विषम है तो ये संख्या विभाजित होगी a प्लस b से। तो संख्या क्या निकल के आएगी? यहां पर संख्या हो जाएगी a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 10। ये जो संख्या है आपकी 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
तो एक क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है तो आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को देख कर ही आप सॉल्व कर सकते हो। जिसको कहते हैं ना निगाहों से तीर चलाया, तो निगाहों से ही तीर चला के आप इन क्वेश्चनों को बाहर डालोगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए टाइप नंबर 2 क्या कहता है आपसे। यह कहता है 25 की होल पावर 25 को 24 से भाग दे दिया जाए तो कितना शेष रहेगा। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले एक ट्रिक देख लीजिए आप, जिसे हम कंसेप्ट कहते हैं होल पावर n, a प्लस 1 की होल पावर n, और इसमें हम भाग लगाते हैं किससे, a से। तो शेष हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, शेष 1 ही रहेगा। तो चलिए उसने कहा है 25 का होल पावर 25, इसको भाग लगाया जाए किससे, 24 से, तो शेष कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस रूप में लेकर आएंगे। तो इस रूप में हम क्वेश्चन को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 1 का होल पावर 25। अब इसमें हम 24 से भाग लगाएंगे। यहाँ हम किससे लगा रहे थे, ए से लगा रहे थे इसमें। तो इसमें 24 से भाग लगाओगे तो ये 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका 24 से, कितना बचता है, 1। तो यही होगा आपका शेष। क्या होगा, शेष होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया 17 का होल पावर 102 और प्लस ले लिया हमने 3। अब हम कहते हैं इसको भाग लगा दिया जाए 16 से तो कितना शेष रहेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 17 है उसको लिखोगे 16 प्लस 1 का होल पावर 102 और प्लस 3। तो अब देखिए इसमें 16 का भाग लगाओगे तो कितना शेष रहेगा, 1 शेष ये रहा, प्लस 3 जो है आपका एक्स्ट्रा वो भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस सवाल जो सवाल है आपका, इसमें 16 से भाग लगाया जाए तो शेष कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।